जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल कांग्रेस भवन हिसार में मौजूद है और खास बात है कि निकाय इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है। आपको सबको पता है कि सब दावे बड़े बड़े कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसी कड़ी में अभी कांग्रेस भवन में उकलाना विधायक नरेश सलवाल जी हमारे साथ है। सर नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर, नगर निगम के इलेक्शन हो रहे हैं और आपके जो कैंडिडेट है उनके बारे में सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये है, बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, कृष्ण सिंगला जी के पक्ष में से मैं संबंध रखता हूं। जो हमारे मैं उनमें गया, उनसे मिला तो लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी कि वे हमारा लगभग 100% वोट कांग्रेस पार्टी को, कृष्ण सिंगला जी को जाएगा। उसके बाद मैं आजाद नगर में गया, वहां भी मैंने कम से कम 20-25 चाय के प्रोग्राम किए, तो लोगों से मैंने प्रतिक्रिया ली, लोगों से वोट की अपील की। लोगों ने यही कहा कि हमारा जो आजाद नगर का क्षेत्र है, इसके अंदर लगभग वोट जो है वो कृष्ण सिंगला जी को जा रहा है और बड़ा अच्छा माहौल मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। मैंने पूछा लोगों से क्या बात है, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से लोगों ने 10 साल में बीजेपी का मेयर रहा, यहाँ पर एक मिनट सुनिए, लोगों ने भ्रष्टाचार को जो देखा, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे, इनाउंसमेंट के नाम पे लोगों को मोटे मोटे टैक्स के फर्रे दिए जा रहे हैं। जब वो लेके जाते हैं निगम के कार्यालय में तो मोटी सेटिंग करके उन लोगों से मोटा पैसा वसूलने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम। सफाई व्यवस्था शहर के अंदर कहीं नहीं, कूड़ा करकट के ढेर पड़े, लाइट लगभग तो आप फिरोगे शहर में तो आपको 50 खुले पड़े हैं। पीने का पानी काफी बस्तियों के अंदर, जैसे मैं अभी आजाद नगर से ही आया हूँ, पीने का पानी नहीं, लोग पानी के टैंकर मंगा के पानी पी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है और लोग इस चीज को जो है अब देख रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस का राज था हिसार के अंदर, हुड्डा साहब ने लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय बनाया ताकि युवाओं को रोजगार मिले और बच्चे हमारे डिप्लोमा करे। तो जो है उसके बाद जो एयरपोर्ट का इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी बिल्कुल। आज मेरी बातचीत हुई थी, कमल गुप्ता जी से भी हुई थी, रणवीर गंगवा जी से भी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि जयप्रकाश जी ने जो बोला है कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, तो उन्होंने बोला है कि त्याग पत्र तैयार रखें, ये तो जल्द ही बनने वाला है। नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ जो उन्होंने कहा, बट इंटरनेशनल नहीं, अंतरराज्यीय बनेगा। अंतरराज्यीय का मतलब डोमेस्टिक, भारत के अंदर ही जी। वो तो पहले भी चल रहा था। पहले दिल्ली से हमारे नेता, मैंने काफी बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का ग्लाइडर यहाँ उतरते देखा, दीपेंद्र हुड्डा जी का उतरते देखा, मुख्यमंत्रियों के आपने बोला कि, लेकिन जो इंटरनेशनल की बात थी, उड़ान के अंदर आप जो है भारत के जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की रिपोर्ट खोल के उड़ान के अंदर जो इन्होंने कहा था, उड़ान के तहत हम अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाजे अड्डे बनाएंगे। तो उड़ान के अंदर अगर भारत हिसार का कहीं नाम हो तो मुझे दिखाना। लेकिन ये अगर छोटे ग्लाइडर उड़ा के इसको अंतरराष्ट्रीय बता रहे हैं, यहाँ से चंडीगढ़ चला गया, दिल्ली चला गया, वो पहले भी आते रहे हैं। वो गुप्ता जी ने बोला कि फाइटर विमान उड़े हैं अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने तब भी दिखाए हैं। नहीं, फाइटर अंतरराष्ट्रीय नहीं, वो हमारे भारत के है, हमारी सेना के है। वो पट्टियां एक्सटेंड करी है, कोई नई चीज थोड़ी लेके आई है, थोड़ी एक्सटेंड कर दी। लेकिन लोगों को परेशानी कितनी हुई है, हवाई जहाज के नाम पे रास्ता बंद कर दिया। जो चंडीगढ़ जाता था बरवाला नरवाना होके उकलाना होते हुए, हम जब उकलाना से आते थे 55 किलोमीटर था हिसार का सचिवालय उकलाना से। आज अगर उकलाना से चले हिसार का सचिवालय जो है वो 80 किलोमीटर पे है। तो लोगों को एयरपोर्ट के नाम पे दुख दर्द देने का काम किया। तलवंडी राणा का क्या हाल हो रहा, पूछो बेचारों से, सारा रोजगार खत्म कर दिया। लेकिन इनके नेता प्रॉपर्टी के अंदर इनके सहयोगी दल थे, लोगों की जमीन प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे, एयरपोर्ट के नाम पे मोटी मोटी कमाई करने का काम किया। मैं तो ये समझता हूँ लोगों ने लोगों को बहकाने का काम किया। निकाय इलेक्शन में कांग्रेस का क्या होने वाला है? निकाय इलेक्शन में कांग्रेस मजबूती के साथ जीतेगी और कृष्ण सिंगला जी हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी है। बीजेपी के तो बोल रहे हैं कि हम तो जीत चुके हैं और 20 और 21 पूरे के पूरे कमल खिलने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, सपने लेना सबका अधिकार है जी।
हर कोई बड़े बड़े सपने लेके सोता है, लेकिन जब सुबह उठता तो ऐसे का ऐसे मिलता। हमारा चुनाव बड़ा मजबूती के साथ चल रहा है, हिसार का चुनाव, और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। जो है इस चुनाव के अंदर ये निकाय का चुनाव है और स्थानीय निकाय का, स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं। इनके तो अगर मैं देखूं भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों को सफाई व्यवस्था, स्लम बस्तियां देखो हिसार में कितनी स्लम बस्तियां होगी, सफाई, लाइट, पानी कुछ भी तो नहीं है। और लोगों को महंगाई तो देखो ना, कितनी गैस का सिलेंडर कितने का तो बोल रहे हैं हमने ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, रॉकेट लोगों को इससे ये बताओ जी, क्या ताजमहल बनाने से किसी युवा को रोजगार मिला? नहीं मिला ना। क्या मतलब जो हिसार की दूरी जो है उकलाना से लेके और हिसार तक 80 किलोमीटर होगी, उससे किसको फायदा हुआ? अगर किसी आदमी को चंडीगढ़ जाना है यहाँ से, तो उसकी वो डंडूर से होके ना पता नहीं कहाँ से होके जाता, कोई यहाँ से होके जाता। सारे रास्ते बंद कर दिए। हिसार का जो विकास होना था वो एयरपोर्ट के नाम पे इन्होंने ठप कर दिया। हुड्डा साहब के समय में नई बोस्टल जेल बनी थी तलवंडी राणा पे, जनता के टैक्स का पैसा लगा, इन्होंने उसको तोड़ दिया एयरपोर्ट के नाम पे। तो इनके पास क्या और जगह नहीं थी। इन्होंने लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय जो हुड्डा साहब ने बनवाया था वो उधर ही बनना था, तलवंडी के पास बोर्ड लगा था। जब मैं भी विधायक था उसका शिलान्यास हुआ था, उसको बदल दिया, उसको बदल के दूसरी जगह लेके। और मैं समझता हूँ विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों को केवल हिसार में कोई नई चीज बताए। वे बीजेपी, हमने एयरपोर्ट की बात करते हैं। एयरपोर्ट पहले भी था, पहले भी मैंने कहा डोमेस्टिक जहाज पहले भी उतरते थे, आज भी डोमेस्टिक ही उतरेंगे। या कोई अमेरिका से या लंदन से कोई जहाज उतार के मोदी जी आप मतलब सावित्री जिंदल ने खुल के समर्थन हमारे कर दिया है बीजेपी मुख्यमंत्री जी फिर बताएं। सावित्री जिंदल जी ने खुलकर समर्थन कर दिया बीजेपी का। मैं समझता हूँ, देखिए ऐसा कुछ क्योंकि आस लगाए बैठे थे आपके जो मेयर प्रत्याशी हैं। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, यहाँ की जनता ने वोट देना है और जनता विकास के नाम पे ये देखेगी वे किसने विकास हिसार का करवाया और किसके राज में हिसार जो है पिछड़ने का काम हुआ। एयरपोर्ट के नाम पे मैंने बार बार अच्छा नहीं लगता कहना, या सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, बिजली, पानी, गुटबाजी की बातें होती है। गुटबाजी हमारे एक है, इस इलेक्शन में एक पूरा का पूरा सब नेता जी हमारे, देखिए हो सकता बड़े नेता इस चुनाव में ना आए जी, लेकिन जो हमारे हिसार के चाहे सांसद हैं हिसार से जयप्रकाश जी, हम तमाम विधायक जितने हिसार में है, एक्स विधायक, पूर्व मंत्री, चेयरमैन या हमारे जितने पदाधिकारी रहे कांग्रेस पार्टी के, वो सब आएंगे और बड़ी मजबूती के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कृष्ण सिंगला हमारा टीटू जी वो हिसार के मेयर बनेंगे, पूरा विश्वास है, पूरा पक्का। आप देख लेना, जब 12 तारीख को गिनती होगी तो कृष्ण सिंगला जी यहाँ के मेयर बनेंगे। तो 12 तारीख को मिले, आपसे पूछे? बिल्कुल, मैं इधर ही आऊंगा जी, मैं काउंटिंग पे मैं खुद आऊंगा जी। मतलब कह सकते हैं कि आप जीत के लड्डू लेके आएंगे? बिल्कुल, हम पूरे आश्वस्त हैं जी। जनता से अपील करता हूं मैं, भाई जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए काम किया, विकास के लिए काम किया, लोग युवाओं के रोजगार के लिए काम किया, महंगाई को कम किया, गरीब लोगों के लिए चाहे वो इंदिरा आवास योजना की योजना थी, चाहे गरीब लोगों के लिए मनरेगा की योजना थी, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल था, सूचना का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी लेके आई। बीजेपी ने तो संविधान का गला घोटने का काम किया। जात पात और धर्म के नाम पे मतलब ये लोगों को मरवाते हैं, फिर मतलब कह देते हैं कि मैं ये तो हादसा था, छोटे मोटे हादसे थे जी। तो मैं समझता हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी पूरे जो पार्षद भी नहीं खड़े कर पाई, उसके बारे में क्या कहें? देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे समर्थन में, हो सकता है टिकट हमने ज्यादा पहले ये अप्लाई नहीं करवाया जी फार्म, तो कुछ साथी संपर्क में नहीं आ पाए, लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब दलिया भरा हुआ लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। तो उन वार्डों में भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और मेयर का प्रत्याशी हमारा बड़ा मजबूत। आपको आगे जाना है तो थोड़ा सा एक लास्ट आज का क्वेश्चन, विपक्ष ही नहीं है सामने लड़ने के लिए? भाई देखिए बीजेपी अनिल विज से वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री और ये सरकार उड़न खटोले में उड़ रही है। अभी तो ये
ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं। जब धरातल पे आएंगे ना, जब लोगों से रूबरू होंगे, इन्होंने जनता के लिए क्या किया, आज महंगाई देखो कहाँ चली गई है, विकास कार्य कोई है नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ जब धरातल पे आएंगे तब पता लगेगा, उड़न खटोले से उतरेंगे। धरातल पे कांग्रेस पार्टी मजबूत पहले भी थी, आज भी है। विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में थी। अगर ईवीएम के साथ ये लोग खेल ना करते, आपने देखा लेकिन आपके तो खुद विधायक उम्मीदवार बोल रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, या हमें तो ईवीएम ने लूटा है जी। ईवीएम आप देखिए, रानिया के अंदर हमारे प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज जी। रानिया के कांग्रेस के, उन्होंने कोर्ट में पैसा भरा कि हमारी भाई रिकाउंटिंग कराओ, मशीनों को वीवीपैट के साथ मैच करा दो। उनका डाटा ही जो है डिलीट कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारा टोटल वोट भाई इतना पोल हुआ, इतना वीवीपैट में पर्ची दिखाओ, इतना बीजेपी को मिला, इतना कांग्रेस को मिला, इतना इनेलो को मिला, हमें तो ये दिखा दो। लेकिन वो ही नहीं दिखा रहे। इलेक्शन में तो आप ईवीएम का जिक्र नहीं किया। दिल्ली में भी वही खेल था, दिल्ली में क्या कोई अलग बात थी? जी। ये बीजेपी ने जो है एक सत्ता में काबिज होने का, तानाशाही रवैये को, लोकतंत्र को खत्म करने का सिस्टम जो है, तो विधायक जी अभी हमने तो अभी मांग करी थी जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम नेता जितने हैं, सब ने ये कहा ये स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से हो। लेकिन क्यों नहीं करवा रही सरकार? जब जनता चाहती है, विपक्षी दल चाहते हैं कि वे ईवीएम के अंदर धांधली हो रही है, तो सरकार को मन में है विश्वास, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो सही है, लेकिन मन में विश्वास है कि निकाय इलेक्शन में फेरबदल होगा। बिल्कुल पक्का विश्वास है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यहाँ लूट मचाई गई है 10 सालों में, मेयर ने प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के नाम पे मोटा रुपया लिया गया, किसी का बीपीएल काट दिया गया है, उनका बीपीएल बनाने के नाम पे पैसा लिया गया है, उसके खिलाफ जनता मतदान करेगी और कृष्ण सिंगला जी के पक्ष में मेयर का जो है मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी Thank you, आपका। धन्यवाद। और विधायक जी ने बोल दिया है कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन तो पता लगेगा 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तब कौन होगा कामयाब और कौन होगा नाकामयाब। लेकिन फिलहाल विधायक जी को भी जल्दी है, किसी दिन विस्तार से बातचीत करेंगे और मुद्दों पर भी।